हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल में। आइए आज के इस मैथ के टॉपिक में हम आयु संबंधी प्रश्न यानी एज रिलेशन क्वेश्चन को हम देखेंगे। एज बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार होता है और इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले एज बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को आता है रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड मतलब अनुपात संबंधी। अनुपात संबंधी जो आप एज रिलेशन क्वेश्चन को देखेंगे उसमें आ जाएगा कि अगर ए और बी का आय का अनुपात इतना है, 5 साल बाद उनका आय का अनुपात इतना हो जाता है, तो दोनों का उम्र निकालिए। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो उसे हम कहेंगे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा हमारा आता है इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि समीकरण के रूप में रहेगा। जैसे 5 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात इतना था, 5 साल बाद उनका आय का अनुपात इतना होगा, तो उनके आय का गणना कीजिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा वो इक्वेशन बेस्ड पर बनता है। तीसरा हमारा आ जाता है स्टेटमेंट बेस्ड पर। स्टेटमेंट बेस्ड जो आयु संबंधी प्रश्नों में तीसरा जो आएगा वो हमारा आ जाता है स्टेटमेंट पर, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक कंक्लूजन दिया रहेगा, या एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, 2 कंक्लूजन दिया रहेगा, और इस तरह से प्रश्नों को बनाया जाता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में आयु संबंधी प्रश्न में सारे क्वेश्चन को हम रेशियो बेस्ड ही तोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो इक्वेशन बेस्ड हो या स्टेटमेंट के बेस्ड हो, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है वो रेशियो के बेस्ड पर ही टूट जाता है, रेशियो के बेस्ड पर ही बन जाता है। आइए हम उसको देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान आयु मतलब अभी के उसके आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। 9 साल बाद उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बी का आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ क्या है। हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन को जब भी देखें ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमको निकालना क्या कह रहा है। तो इसमें दिया हुआ यहाँ पर 3:5 है, यानी वर्तमान में 3:5 है। 9 साल बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो देखिए वर्तमान में हमारा दिया हुआ है 3:5 है। अभी 9 साल बाद, 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो बी का आयु हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इन दोनों का डिफरेंट कितना है। 3 और 5 में अनुपात कितना का हो, डिफरेंट कितना का हो जाएगा, 2 का। 3 और 4 में कितना का डिफरेंस है, 1 का है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसके जो डिफरेंट है, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको हम सेम करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर क्यों करेंगे, अगर हम इन दोनों का अंतर बराबर कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो रेशियो के अनुसार टूट जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम रेशियो में देखिएगा, हम आपको बताए हैं जो अगर हम इन दोनों का गैप या इन दोनों के बीच जो अंतर है उसे हम अगर बराबर कर लें तो यह क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ 1 का है, तो इसका भी अंतर हम कितना कर देंगे, 2 का कर देंगे। 2 का अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 2 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4, 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, 6/8 भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, जब इसको हम काटेंगे तो 3/4 ही हमारा आंसर आएगा। तो ये 6:8 हो गया। अब देखिए यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। 9 साल बाद यहाँ अनुपात कितना आ गया, 6:8 आ गया। यहां से देखिए +9 करते हैं तो 9 साल बाद इनका कितना आ जाता है, 6:8 आ जाता है। यहाँ गैप कितना का है, 5 और 8 में गैप कितना का है, तो 3 का गैप है। तो 9 का तुलना हम किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। यहाँ हमारा देखिए प्रश्न के अनुसार 9 है, लेकिन यहाँ इक्वेशन के अनुसार हमारा गैप कितना है, 5 है, 5 के बाद 8 यानी 3 का है। तो 9 का तुलना 3 से करेंगे। निकालना हमको कह रहा है बी का अनुपात, बी का वर्तमान आयु। बी का वर्तमान आयु अभी कितना है, 5 है। 5 से गुना कर देंगे, ये काट दिए 3 से, ये हमारा आंसर हो गया 15 वर्ष। ये हमारा आ गया आंसर। एक बार फिर से देखिए वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 3:5 है।
9 साल बाद उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, इसके बीच जो डिफरेंट है, अंतर है, उसको हम बराबर करेंगे। 3 और 5 में 2 का अंतर, यहाँ 3 4 में 1 का अंतर, तो हम इसे 2 से गुना कर दिए, अर्थात आ गया 6:8। अब इन दोनों के बीच गैप कितना हो गया, 2 का गैप हो गया। अब हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 9 साल बाद, यानी 9 लिख दिए। यहाँ गैप कितना का हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है। 5 और 8 में गैप 3 का है, तो नीचे हम 3 से इसको तुलना कर दिए। निकालना हमको क्या है, वर्तमान आयु बी का वर्तमान आयु 5 है, तो 5 से इसको गुना कर दिए। काटने पर 15 साल हमारा आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र के वर्तमान उम्र का 5 गुना है, 8 साल बाद अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाता है। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, पिता और पुत्र है, एक पिता और एक पुत्र है, और उन दोनों के आयु के बीच का तुलना किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता और पुत्र लिख लेंगे। पिता इधर हो गया और इधर पुत्र हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। अगर पुत्र का अनुपात 1 है तो पिता का रेशियो कितना है, 5 है, यानी 5:1 ही हमारा दिया हुआ है। उसके बाद 8 साल बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। ये पिता जो है 3 गुना हो जाता है, कितने दिन बाद, 8 साल बाद। 8 साल बाद हम देख रहे हैं कि उसका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:1। तो पुत्र का वर्तमान आयु हमें निकालना है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए गैप कितना का है, 3 और 1 में 2 का गैप है, 5 और 1 में कितना गैप है, 4 का। तो सबसे पहले इसका जो गैप है, इसका जो डिफरेंट है, उसको हम सेम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ 4 का गैप हो रहा है, यहाँ 2 का, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुना करने पर यह हो जाएगा 6:2। अब देखिए दोनों के बीच अंतर कितना का आ गया, 4 का। 1 और 5 में 4 का अंतर, 2 और 6 में भी 4 का अंतर। अब इस इक्वेशन से चलिए, तो यहां आप देख रहे हैं ये तो दोनों बराबर हुआ। 8 साल बाद इसका उम्र का कितना है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 8 साल बाद देखिए हमारा रेशियो जो है 8 साल बाद निकल के आया। 8 साल बाद 1 से कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया। तो 8 का तुलना हम कितना से कर देंगे, 1 से कर देंगे। निकालना हमको क्या है, पुत्र का आयु। पुत्र का आयु यहाँ वर्तमान में कितना है, 1 है, 1 से ही ये गुना होगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ये हो गया पुत्र का वर्तमान उम्र। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। 6 साल बाद उनकी उम्र का योग 72 वर्ष हो जाएगा। 6 साल बाद हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, लेकिन दोनों अलग दिया हुआ है। रेशियो हमारा दिया हुआ है वर्तमान का, लेकिन यहाँ हमारा योग दिया हुआ है 6 साल बाद का। तो हम उसको क्या करेंगे, वर्तमान में पहले हम लाएंगे कि वर्तमान में उसके उम्र का योग कितना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी उम्र का अनुपात कितना है, 7:5 है। ये हो गया वर्तमान, माने अभी का उनका उम्र का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 7:5 है। 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, वर्तमान में हम उम्र का योग निकाल कर हम देखेंगे कितना आता है। 6 साल बाद 72 हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर इन लोगों का उम्र, इन दोनों का उम्र 1 साल में कितना वृद्धि होगा, चूंकि 2 पर्सन है यहाँ ए और बी, तो ए और बी में, ए प्लस बी में 1 साल में कितना का होगा, तो इसका 1 साल बढ़ेगा, इसका 1 साल बढ़ेगा, यानी टोटल हमारा कितना साल बढ़ जाएगा, 1 साल में उम्र का योग 2 साल बढ़ जाएगा। 2 साल बढ़ जाएगा 1 वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 6 वर्ष में टोटल हमारा बढ़ जाएगा 12 वर्ष। ये 12 वर्ष क्या हो जाएगा, 6 साल में बढ़ जाएगा। यहां हमारा 6 साल बाद दिया हुआ है कितना, 72, 72। तो इस 72 में से अगर हम इस 12 को घटा लें तो आ जाएगा 60 वर्ष। तो ये 60 वर्ष हमारा क्या निकल के आया, वर्तमान इसका क्या हुआ, उम्र का योग आया। वर्तमान उम्र का योग हमारा आ गया कितना, 60 वर्ष। और रेशियो हमारा दिया हुआ है 7:5 वर्ष। तो अब हमको रेशियो भी मिल गया, उसका योगफल भी मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ उम्र का योग कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। यहाँ रेशियो का योग कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया। 7 5 12। टोटल का तुलना हम टोटल से कर दिए, ये योगफल आ गया और ये अनुपात का योगफल आ गया। अब बी का उम्र निकालना है। बी का उम्र यहाँ कितना है, 5 है, तो इसको हम 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये हो गया 5 अर्थात 25 वर्ष। ये हो गया हमारा बी का उम्र। बी का उम्र कितना निकल के आ गया, 25 वर्ष।